लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का श्रद्धा मनुपाठ, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो उनके महाकाव्य कामायनी के तृतीय स्तर से दिया गया है, जिसे हम श्रद्धा संघ के नाम से जानते हैं। इसका अगला वीडियो, जिसमें इससे पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि श्रद्धा के बारे में पूछते हैं मनु कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, दीप तपन में शीतल मंद बया। ठीक है, तो इसका उत्तर देते हुए श्रद्धा लगा कहने आगंतुक। तो आगंतुक कौन था? श्रद्धा थी। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यानी श्रद्धा कहने लगी। क्या कह रही है, कैसे कह रही है? तो लगा कहने आगंतुक, यानी वहां पे आया हुआ, कुछ देर पहले आया हुआ व्यक्ति था, वह कहने लगा और मिटा रहा है। उत्कंठा माने होता है इच्छा, सविशेष माने यानी विशेष इच्छा, यानी मनु के मन में जो श्रद्धा आगंतुक के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा थी, विशेष इच्छा थी, उस विशेष इच्छा को यहाँ हो जाएगा विशेष इच्छा। ठीक है, यानी विशेष इच्छा को मिटाते हुए, खत्म करते हुए आगंतुक व्यक्ति कहने लगा। और जो उसकी आवाज थी वह मनु के कानों में कैसी लगी? दे रहा हो कोकिल का आनंद। कोकिल माने क्या होता है? कोयल। यानी जिस प्रकार से कोकिल आनंद के साथ, सुमन माने होता है फूलों को, जो माने जैसे, मधुमेह माने होता है मीठा, संदेश देती है। यानी आगंतुक श्रद्धा मनु की इच्छा को मिटाते हुए, विशेष इच्छा को खत्म करते हुए कहने लगी अपने बारे में। और उसके मुख से निकला हुआ जो शब्द था वो ऐसे लग रहा था ज्यों, उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए यहाँ पे है, ज्यों जैसे कि कोकिल माने होता है कोयल, आनंद के साथ, सुमन माने फूलों को, मधुमेह माने होता है मीठा संदेश या बसंत के आने का संदेश दे रही है। यहाँ मधुमेह माने मीठा संदेश भी हो सकता है और फूलों के लिए मीठा संदेश होता है बसंत। तो जैसे उसकी आवाज जो है मनु को कैसी लगी कि जिस प्रकार से कोयल आनंद के साथ फूलों को बसंत के आने की सूचना देती है, संदेश सुनाती है। अब श्रद्धा अपने बारे में कह रही है कि भरा था मन में नौ उत्साह, यानी हमारे मन में, नौ माने होता है नया, उत्साह भरा हुआ था। कहती है कि अपना परिचय बताते हुए कहती है कि सुनिए, भरा था, यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इसका मतलब डायरेक्ट वो जो बोल रही है उसमें है कि भरा था मन में नौ उत्साह। कहती हैं कि हमारा जो मन था वह नव उत्साह से भरा हुआ था, नए उत्साह से लबरेज था, भरा हुआ था। और सीख लूं ललित कला का ज्ञान, यानी मैं ललित कला को सीखना चाहती थी। ललित कला का मतलब होता है गायन, वादन और नृत्य। ठीक है, तो मैं ललित कला का ज्ञान यानी गाना बजाना और नृत्य सीखना चाहती थी। कहाँ? इधर रह गंधर्वों के देश, यानी गंधर्वों के देश में रहकर मैं ललित कला का ज्ञान सीखना चाहती थी। क्या कहती है कि भरा था मन में
यानी हमारा जो मन था वो नए उत्साह से भरा हुआ था और मैं इधर गंधर्वों के देश में रह के ललित कला का ज्ञान सीखना चाहती थी और पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की लाडली संतान हूँ, प्यारी संतान हूँ। आगे कह रही हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिर की ओर, क्या है? दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भय भी, आह कैसी क्या है पीर। क्या है कि दृष्टि जब जाती हिमगिर माने हिमालय पर्वत, कहती हैं कि जब भी हमारी दृष्टि हिमालय पर्वत की तरफ जाती है, हमारी जो नजरें हैं, ठीक है, हमारी नजर जब भी हिमगिर माने होता है हिमालय पर्वत की ओर जाती है, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन जो है अत्यंत व्याकुल होकर के, अधीर होकर के मुझसे बहुत सारे प्रश्न करता है। और मैं सोचती हूँ कि धरा की यह सिकुड़न, यानी धरती की सिकुड़न से बना यह हिमालय पर्वत भयभीत कर देने वाला, डरावना सा लगता है, और आह कैसी है, यानी कैसा है ये, और क्या है पीर, और इस पर जो रहने वाले, जो निवास करने वाले लोग होते हैं, उनकी क्या पीड़ा होगी, यह मैं जानना चाहती थी। ठीक है।